हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शाम शाम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज की इस क्लास में हम जो है बिहार जीके जीएस को देखने वाले हैं, जो स्पेशली बिहार के एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मुख्यतः हमारी जो ये क्लास है ये मेनली जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी तक जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, केवल लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको डेट पर डेट, लेकिन कोई भी जो है जो संतोषजनक कदम है वो उठाई नहीं गई है विभाग की तरफ से। और अभी तक जो है ये भर्ती जो है अधर में जो है लटकी हुई है। तो आप सभी से एक ही गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ अपनी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आगे बढ़ाइए और अपनी तैयारी को जो है अच्छे ढंग से जारी रखिएगा। तो एक से इसके पहले हमने एक क्लास किया था जिसमें हमने जो है लगभग 32 क्वेश्चन को देखा था। और इस सेशन में हम जो है आगे के सवालों को देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है, अगर चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए, बहुत से लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, बहुत से लोग हैं जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं। कोई भी बात नहीं है, आप चाहे नेगेटिव कमेंट करिए चाहे पॉजिटिव कमेंट करिए, जो है हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, कुछ को कोई चीज़ें अच्छी भी लगती है और ज़रूरी भी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो सभी को अच्छी ही लगे जो आप कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और क्योंकि ये सभी जो है बीपीएससी के पीवाईक्यू हैं, 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के सवाल हैं, बीपीएससी सीडीपीओ के सवाल हैं, बीपीएससी टीआरई 1 2 3 और उसके एग्ज़ाम के सवाल हैं। तो ये आपके जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, एनसीईआरटी पढ़िए, एससीईआरटी पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व करिए और पीवाईक्यू तो ज़रूर ही सॉल्व करिए। इससे जो है आपका काफ़ी अच्छे ढंग से तैयारी पूरी हो जाएगी। तो हमारे सेशन का पहला सवाल है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो है दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह के जो है प्रयत्नों से। श्री दीप नारायण सिंह के बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले और जो है खरे की विशेष उपस्थिति थी। अगला सवाल देखिए, 34 नंबर का सवाल है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। मतलब लाभप्रद वकालत का मतलब क्या है, इनको पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे, इनका लाभ हो रहा था, लेकिन उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के समय जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इनका नाम हो जाएगा, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 60वीं से 62वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन कब से कब तक था, 1920 से 22 के बीच में था। क्यों बंद हो गया था, क्योंकि चौरा चौरी कांड हो गया था। इसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, उसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। तो ये सभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको जो है इसको याद रखना चाहिए। देखिए, 1920 से 22 के बीच में जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी। क्योंकि अब देखिए, गांधी जी के बारे में मान्यता थी और लोग ऐसा मानते थे कि गांधी जी कोई भी आंदोलन कर दें उनकी जीत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, वो धर्म के प्रतीक बिल्कुल नहीं थे। ये बातें गलत हो जाएगा, निपुण राजनीतिक भी नहीं थे। उन्हें जो है, क्योंकि कई बार उन्होंने पीछे के टाइम पर जो है अंग्रेज़ों को हराया था, तो लोगों को लगता था कि उनको जो है अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता है। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। गांधी जी ने कहा कि आप लोग शराब मत पीजिए, क्योंकि शराब से जो है अंग्रेजी सरकार को काफ़ी ज़्यादा राजस्व मिल रहा था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है, तो ये प्रदेश कौन है, आप सभी लोग जानते हैं, बिहार है। और बिहार में अभी जो है शराब बैन कर दी गई है, लेकिन फिर भी जो है सब लोग इधर उधर से अपना व्यवस्था करके पी पा रहे हैं, जिसको पीना है। आप सभी लोग जानते हैं कैसे कानून जो है भारत में काम करता है। और देखिए, अब एक प्रदेश की सरकार ऐसी थी जिसने जो है प्रसारित किया, मतलब प्रचार प्रसार किया, और बड़े बड़े जो आदमी थे जैसे जूलियस सीजर और हिटलर और जो है इन सब से ऐसे संबंधित जो
बड़े बड़े व्यक्ति थे उनकी फ़ोटो लगाकर बताई गई कि ये सभी लोग जो है शराब पीते हैं और आप सभी को जो है शराब पीना चाहिए था। तो ये बिहार में ऐसा हुआ था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जूलियस सीजर की, सिकंदर की, नेपोलियन की, शेक्सपियर की तस्वीर लगाकर जो है बताया जा रहा था कि ये सभी इतने बड़े बड़े आदमी हैं जो शराब पीते हैं और आपको जो है शराब पीनी चाहिए। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे? तो किसने ऐसा किया था ये आपको बताना है। तो इनका नाम आपको पहले भी मैंने बताया हुआ, इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इनको जो है कहा जाता है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 60 से जो है 62 बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, कहा जाए असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों का नेतृत्व या किसानों का नेतृत्व किसने किया था, इसका जवाब आपको देना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद जो है किसानों की अगुवाई की थी या बिहार में जो है कृषकों का नेतृत्व किया था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 39वें नंबर का सवाल है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। देखिए लिखा भी हुआ है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन हुआ कब था? तो 1920 में शुरू हुआ, 22 में जो है स्थगित कर दिया गया। इसके दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व इन्होंने स्वामी विद्यानंद ने किया था और विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर दरभंगा के कई इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। अगला सवाल देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था ये आपको बताना है। ये सवाल बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था और बीपीएससी 65 बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा महादेवलाल सर्राफ ने। ठीक है, महादेवलाल सर्राफ ने भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण एवं सार जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सर्राफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल और जहरुल जो है हाशमी ने किया था। अगला सवाल देखिए, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहारी छात्र सम्मेलन का जो है 16वां अधिवेशन पहली बात तो हुआ कब था? तो ये 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? तो हजारीबाग में हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। हुआ कब था? तो 1921 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। ये आपसे पूछा जा सकता है, 66 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहारी छात्र सम्मेलन या बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है ये 1921 में हजारीबाग में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। देखिए दोबारा मैंने अभी आपसे कहा कि ये सवाल याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि अब कब हुआ था। ठीक है, 16वां अधिवेशन जो है कब हुआ था, अभी तक पूछा कि कहाँ हुआ था। तो हुआ कहाँ पर था? तो हजारीबाग में। कब हुआ था? तो 1921 में, 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता जिसकी स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण ने की थी बकरी के टापू में, नेपाल के तराई क्षेत्र में। और ये जो है कौन से आंदोलन में जो है सक्रिय रहा था? तो इसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था 2022 में। देखिए जब ये जेल से भाग गए थे उसके बाद इन्होंने जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में बकरी का टापू नामक एक स्थान है, वहाँ से जाकर इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था और वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहे थे। और आज़ाद दस्ता जो है छापामार युद्ध में विश्वास रखता था और छापामार युद्ध ही करता था। अगला सवाल देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का नाम आपने सुना होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना जो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और स्वराज दल का गठन जो है बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 65 बीपीएससी में सवाल पूछा गया है और यहाँ पर कहा भी जा रहा है एक्सप्लेनेशन में कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सीआर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे और बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। देखिए एक लोग ने कमेंट किया था कि आप पढ़ रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं, तो भाई बिना पढ़े कोई किसी को कैसे पढ़ा सकता है। और बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है तो वो तुरंत
तुरंत जो है सब कुछ नहीं सीख जाता है, धीरे धीरे जीवन पर्यंत जो है लर्निंग होती रहती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर आपने बीएड किया है तो आपने पढ़ा होगा कि जो वृद्धि और विकास होता है, तो वृद्धि तो रुक जाती है लेकिन विकास जो होता है ये जो है वोम टू टोम चलता है, गर्भ से लेकर जब तक आदमी कब्र में नहीं चला जाता तब तक चलता रहता है। ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, अगर मैं गलत हूँ तो आप सही करिएगा। तो ऐसे एक सीखने की भी एक प्रक्रिया है, जब तक आप जो है सीखने की इच्छा रखते हैं तब तक आप धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं से, चाहे आप समाज से हो, चाहे आप किताबों से हो, चाहे आप जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस से हो, कहीं ना कहीं आप सब कुछ जो है सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी प्रो नहीं हो जाता है, सभी लोग जो है धीरे धीरे पढ़ाई करके, मेहनत करके, अपने काम को जो है अभ्यास करके परफेक्ट बनते हैं। तो आप सभी लोग अपने काम को जो है फोकस करिएगा, फुल डेडिकेशन से लगे रहिएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिएगा, या कुछ भी कर रहे हैं तो पूरी जो है लगन के साथ करिएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है, 44 नंबर का सवाल है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। पटना कॉलेज जो है ये कब स्थापित हुआ था, तो ये पटना कॉलेज जो है 1863 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में, इसकी स्थापना जो है 1863 में हुई थी, और इसे बिहार के सबसे पुराने उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में जाना जाता है, जो ऐतिहासिक और शैक्षणिक दोनों दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिए कह रहा है, 45 नंबर का सवाल है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये कौन सा क्रांतिकारी था ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और इनका नाम था फणींद्रनाथ घोष, इनका नाम था फणींद्रनाथ घोष। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक हुई, या आर्मी की बैठक हुई, और इसमें बिहार के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व जो है फणींद्रनाथ घोष और उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व जो है ज्योतिरिंद्रनाथ ने किया था। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में जो है किसने किया था, ये आपको बताना है। बिहार समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये कई पार्टियां हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 46वें नंबर का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए फूलन प्रसाद वर्मा, याद रखिएगा इनका नाम फूलन प्रसाद वर्मा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 1931 में जो है गंगा शरण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांस्कृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है स्थापना हुई थी। तो 2131 में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, और 34 में जो है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ये हुई थी। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, इसमें थोड़ा बहुत फर्क है, तो इसको आप अगर याद नहीं रखेंगे तो आप भूल जाएंगे और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। देखिए किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था, तो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। 1935 में बिहार को जो है उड़ीसा से अलग करके जो है एक नया राज्य बनाया गया था। तो ये आपका जो है ए विकल्प सही हो जाएगा। अधिनियम 1935 में आया था और ये जो लागू हुआ था ये 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 29 दिसंबर 1920 को बिहार और उड़ीसा को गवर्नर का प्रांत घोषित किया गया, और भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के दिन बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग करके जो है दोनों को नया प्रांत बनाया गया था। देखिए बिहार राज्य कब जो है प्रतिष्ठित हुआ, बिहार जो है कब प्रतिष्ठित हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 22 मार्च 1912 को जो उद्घोषणा जारी हुई थी उसके द्वारा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा को अलग करके बिहार नाम से एक नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से भी उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया बिहार से, और फिर जो है दोनों अलग अलग राज्य बन गए। इसके बाद फिर आप जानते हैं 15 नवंबर 2000 में फिर से बिहार जो है बटा और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं जो है 1911 दिया हुआ है लेकिन 1912 में ही प्रतिष्ठित हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है ये आयोग ने माना है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसीलिए हम भी जो है यही मानेंगे, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो मैंने आपसे कहा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में जो है, और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसका गठन जो है 1934 में हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया
था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1934 में, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए वर्ष 1934 में पटना ने पटना में जो है गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया और 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य में जो है राजनीतिक चेतना प्रखर हुई और आंदोलन के क्रम में पुलिस और प्रशासन के संबंधित भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय वर्ष 1934 में हुआ और इसके गठन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका जो है प्रमुख थी। अगला सवाल देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहा है तो 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसके सचिव कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आप इसको 1931 रखिएगा क्योंकि 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 63वीं बीपीएससी का ये सवाल है। प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन बिहार समाजवादी पार्टी की ओर से मई 1934 में पटना में जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस का पार्टी का प्रथम अधिवेशन जो है 1934 में संपूर्णानंद की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था और इस मीटिंग में समाजवादी कांग्रेस की राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव का गठन हुआ जिसके जनरल सेक्रेटरी महासचिव जो है जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे। देखिए 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस पर रोक लगा दी, ये आपको बताना है। ये भी आपका सवाल बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। तो ये किस पर इसने रोक लगा दी, तो ये जो बिना पैसे के वेगार होता था, मतलब काम होता था, बैठ वेगारों पर इसने जो है रोक लगा दी थी। तो इसका सही जवाब जो है कौन सा हो जाएगा? देखिए आप सभी लोग जानते हैं बैठ वेगार का मतलब जिस काम के लिए जो है कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं वो बेगार ही होता है। तो ज़बरदस्ती लोग काम करवा लेते थे किसानों से और उनको जो है कोई पैसा नहीं देते थे। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने जो है 1908 में जो आया इस पर इसने रोक लगा दी। 42वीं बीपीएससी का ये सवाल है। देखिए वर्ष 1902 से 10 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खूटकट्टी अधिकारों को मान लिया और बैठ बेगारी या बलात् श्रम का प्रथा का जो है उन्मूलन कर दिया। इससे आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण भी मिल गया था। देखिए फिर से पूछ रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है कब पारित किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया था, तो ये 1908 में आया था। अभी आपने ऊपर के सवाल में देखा, तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार में चौरी विद्रोह, तो एक बात और बता दूं मैं, देखिए मैंने आप सभी के लिए लिख भी दिया है, बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख ही कहीं नहीं मिलता है। हाँ चुआर विद्रोह हुआ था जो कि हुआ था आपका 1798 के करीब में। ठीक है, ये माना जाता है पीरियड कि 1769 से 1770 तक और 1798 में ये बड़े पैमाने पर हुआ था। तो सबसे नज़दीक जो है 1798 है, इसीलिए हम 1798 जो है सही कर सकते हैं। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि चौरी विद्रोह कहीं किसी अलग टाइम पे हुआ था। चौरी विद्रोह जो है हुआ ही नहीं था। जो चौरा चौरी कांड था ये बिहार का नहीं था, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का था। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। बिहार में जो है चुआर विद्रोह हुआ था, तो इसीलिए आपका चुआर विद्रोह ही आप इसको मानिएगा। 67वीं बीपीएससी एग्जाम पर 2022 में ये सवाल पूछा गया था और किसी भी प्रमाणिक स्रोत में जो है बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त ही नहीं होता है। संभवतः यहाँ आयोग जो है चुआर विद्रोह पूछना चाहता था और ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान में पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1769-70 में तथा 1798 में जो है बड़े पैमाने पर हुआ था। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर जो है सी विकल्प हो सकता है। अगला सवाल देखिए, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती की भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, तो ये 3/20 भाग जो है अमानत रखा जाता था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तभी इसको जो है 3 कठिया पद्धति कहा जाता था, क्योंकि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा जो है ये अमानत रखा जाता था नील की खेती के लिए। तो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार के तत्कालीन चंपारण के किसानों को जमीन के 3/20वें हिस्से पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। वर्ष 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चंपारण के राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण आए और बाद में सरकार ने विवश होकर किसानों की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया, जिससे महात्मा गांधी स्वयं एक सदस्य थे। और बाद में जो है ये बहुत कमी हो गई और इस कमेटी की सलाह पर जो है 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया था और 25% जो अमानत रखे गए पैसे थे और वसूले गए धन थे उनका जो है 25% भाग जो है वापस भी करवा दिया गया था।
तो याद रखिएगा। देखिए कब बुलाया गया था इनको, किसने बुलाया था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी ने चंपारण की किसानों की दुर्दशा में जो है प्रकाश डाला था और महात्मा गांधी के समक्ष जो है ये बातें उठाई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए कह रहा है बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। छात्र यूपीएससी का ये सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो बाबा ठाकुर दास ने जो है पटना में जो है कौन सी सोसाइटी की स्थापना की थी, 55 नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए छठी बीपीएससी का सवाल है और बाबा ठाकुर दास ने वर्ष 1906-07 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की और दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन भी शुरू किया था। देखिए 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो किसका नगर केंद्र था ये आपको बताना है। 1830 के दशक की बात हो रही है, तो 1830 के दशक में जो है वहाबी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बन गया था पटना। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए वहाबी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ और इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे और 1830 ईस्वी में सैयद अहमद की पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का जो है प्रमुख केंद्र बन गया था। अगला सवाल देखिए 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का स्थान जो है किसान सभा का गठन जो है किसने किया था ये आपको बताना है। तो शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा। शाह मोहम्मद जुबैर की बात की जाए और इसके अलावा श्री कृष्ण सिंह की बात की जाए तो इन दोनों के जो है प्रयत्नों से मुंगेर में जो है किसान सभा का गठन किया गया था। तो यहाँ पर बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 63वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में मुंगेर किसान सभा या जो है किसान सभा का स्थापना किया गया और इसका गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके दिया। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का नाम आप लोग जानते होंगे। तो इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। अगला सवाल देखिए बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। 58 नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती भी जुड़े थे, कार्यानंद शर्मा भी जुड़े थे, राहुल सांस्कृत्यायन और यदुनंद शर्मा, तो ये सभी जुड़े हुए थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। ई विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है किसने की थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार आपके बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो पटना में जो है सचिंद्रनाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा की जो है स्थापना की थी 1913 में। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी का ये सवाल है। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की और इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। अगला सवाल देखिए 60वें नंबर का ये सवाल है। कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रोमिनेंसेस के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। मतलब महात्मा गांधी और बिहार और कुछ यादें, ठीक है। तो ये पूरा हिंदी में नाम है इसका। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है और इसका सही जवाब ए विकल्प हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए महात्मा गांधी एंड बिहार सम रोमिनेंसेस के लेखक जो है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका सही जवाब ए विकल्प हो जाएगा। देखिए जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया है। तो ये उस टाइम का सवाल था और मतलब किस जिले का दौरा किया था अब ये हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो इन्होंने जो है कैमूर जिले का दौरा किया था उस टाइम पे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उस टाइम का ये करंट अफेयर्स का सवाल था। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान या मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया और नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार भी एक महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। अगला सवाल देखिए बिहार समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना जो है 1931 में हुई थी, इसका गठन जो है किसने किया था ये आपको बताना है। पहले भी इस तरह का सवाल मैं आपको करा चुका हूँ तो इसको गलत मत करिएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा आप सभी लोग जानते हैं, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसको बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में इसका जो है ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह
और जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांस्कृत्यायन, अंबिका सिंह द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी और इसके लिए एक समूह बनाया गया था। अन्य सदस्यों में रामवंश बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि जो है इसमें शामिल थे। अगला सवाल देखिए, 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? सचिव कौन थे ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जो इसके सचिव थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। थोड़ा सा जो है जुकाम हुआ होगा आपको, जो है लग रहा होगा आवाज़ सही। इसके अलावा थोड़ा सा कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए 2-4 दिन वीडियो नहीं आ पाई थी। अब वीडियो आपकी डेली होगी, आपको बिहार जीके जीएस की वीडियो मिलेगी। और किसी अन्य सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।